तो खबर मऊ जनपद से है, जहां जनवादी पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन रविवार को मऊ के कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कृष्ण चंद्र चौहान ने की। सम्मेलन में मुख्य रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह चौहान की रिहाई की पुरजोर मांग उठाई गई। राष्ट्रीय महासचिव पवन सिंह चौहान ने कहा कि संजय सिंह चौहान को राजनीतिक साजिश के तहत जेल में डाला गया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर सरकार से उन्हें अविलंब रिहा कराने की मांग की गई। वहीं मऊ के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र चौहान ने कहा कि संजय सिंह चौहान की गिरफ्तारी से जन आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अभी बताया कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान की रिहाई होने वाली थी, लेकिन 16 जुलाई को ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्यों को 4 साल की सजा और 44,000 रुपये आर्थिक दंड प्रति व्यक्ति पर लगाया गया, लेकिन पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। जनवादी पार्टी हमेशा अति पिछड़ा वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान और शोषित वर्ग के अधिकारियों की लड़ाई लड़ती है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के महासचिव पवन चौहान ने बताया कि आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर भी गहन विचार विमर्श किया गया है। पवन चौहान ने कहा कि पार्टी जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट चुकी है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। पवन चौहान जी, जनवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव और सम्राट पृथ्वीराज संवेदी सेना राष्ट्रीय। कैसा ये जनवादी पार्टी का यह जनवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है और यह कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्व में अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़कर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान और उनके 8 सहयोगी पिछड़ों की लड़ाई, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई, दलितों की लड़ाई लड़कर वो 2008 में लड़ाई लड़े। पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन हुआ। बहन जी की सरकार थी 2008 में और बहन जी की सरकार में उन्होंने मांग किया और पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन हुआ। सरकार नहीं सुनी तो बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, फिर भाजपा की सरकार आती है और भाजपा में 90% चौहान समाज को वोट दिया और हमारे समाज के नेता लोगों ने वोट दिलाकर सरकार तो बना दी। केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार, और वही सरकार आज चौहान को हक दिलाने की बात आई तो समाज के नेताओं को और डॉक्टर संजय सिंह चौहान को जेल में करने का काम किया। इस सरकार में यह निकम्मी सरकार रोजगार और नौकरियों के नाम पर आई, लेकिन एक भी नौकरी न रोजगार मिला। इसलिए इसका बदला 2026 और 2027 में चौहान समाज वोट देकर जिस तरह सरकार बनाने की ताकत रखता है, तो चौहान समाज सरकार गिराने की भी ताकत रखता है और इसकी ताकत दिखाकर सरकार को गिराकर इसकी औकात समझ। तो 27 में चुनाव लड़ेंगे। 2027 में लामबंद होकर पूरे समाज और पूरे सीटों पर, प्रदेश के जितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़कर यह ताकत जनवादी पार्टी दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को उसकी औकात बताने में काम।